Hello friends, this is part 2 of पेबल आर्ट। ये सेकंड पार्ट है ट्यूटोरियल जहाँ पे हम इस टेबल टॉप के ऊपर पेबल आर्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा अभी तक पार्ट 1 ट्यूटोरियल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ वो देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको डिटेलिंग में इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट दिस टेबल। ये कौन से मटेरियल का है, इसके लेग्स के बारे में, इसकी साइज़ एंड पेबल आर्ट क्या है, कहाँ से डिस्कवर हुआ, कैसे इंडिया में ये इतना फेमस आर्ट है। तो वो सारी बातें मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के साथ शेयर की है ना। फिर भी इस पार्ट 2 में मैं अभी इतना आपको बता देती हूँ कि ये जो टेबल है इसकी साइज़ 12 बाई 12 इंच है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 कोट ये एक्रेलिक पेंट कर दिया है। आप चाहो तो जेसो भी अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर ऑल इट्स अ वुड मटेरियल, वुड हो या MDF हो, हमें प्राइमर तो करना ही पड़ता है बिफोर स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑफ रेजिन, है ना। देन ये जो आप देख रहे हो ये एक्रेलिक पेंट है, इससे मैंने डब करके मैंने जस्ट टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश की है। ये घर की डिज़ाइन है, ये सनफ्लावर, ये सारे वाटर ट्रांसफ़र शीट है जो इजीली स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएंगे। आप अमेज़ोन से भी इसे परचेस कर सकते हो। एंड उसके सराउंडिंग में मैंने जस्ट इस तरीके का गार्डन की डिज़ाइन मैंने डेकोर करने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मशरूम है तो यहाँ पे छोटे से घास मैंने, फिर यहाँ पे ये मैंने पाथवे बनाया है घर के बाहर निकलते ही। देन दिस इज़ द सनफ्लावर। तो इस तरीके से मैंने इतना पोर्शन कवर किया है। मैं इस टेबल पे पेबल आर्ट के साथ साथ मिक्स मीडिया आर्ट भी करना चाहती थी। ये टेबल मुझे बहुत क्यूट लगा है, इसका शेप एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि 2 चीज़ें करके हम इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये इस पोर्शन में इस तरीके का डेकोरेशन किया है। एंड अब ये जो रिमेनिंग ब्लैंक पोर्शन है वहाँ पे हम पेबल्स क्रिएट करेंगे। सो ये आप देख रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी रेजिन बना लिया है। 36 ग्राम रेजिन एंड 18 ग्राम हार्डनर, जिसके अंदर मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट डाला है। आपके पास जो भी कलर हो, वाइट ओपेक हो तो भी चलेगा। अल्कोहल इंक मत यूज़ करना, है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी लुक देता है एंड हमें ये पेबल्स क्रिएट करने में हमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी वाला कलर नहीं चाहिए। तो मेरे पास वाइट ओपेक नहीं था अभी अवेलेबल, तो मैंने सोचा कि मैं चलो इस कलर के साथ ट्राई करती हूँ। इसकी आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी ठीक है। यहाँ पे मैंने 2:1 वाला रेशियो लिया है। थिक रेजिन है, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में मैंने नहीं लिया। आप भी मत लेना क्योंकि ये पेबल्स से अगर आपने 3:1 वाला अगर रेजिन यूज़ किया तो वो बहुत लिक्विड वाला होता है, तो फिर वो अच्छे से पेबल्स नहीं बनेंगे। मैं अभी आपको परफॉर्म करके बताऊंगी तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए हमें थिक कंसिस्टेंसी वाला रेजिन चाहिए। तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही इसको मिक्स करके रख दिया था। अब मैं इसे पोर कर रही हूँ। पेबल्स यूजुअली अनइवन शेप के होते हैं, तो हमें सारे इवन शेप के नहीं बनाने, नेचुरल लुक ही हम देंगे।
मैंने इससे पहले जो एक आर्ट पीस बनाया था, वॉल आर्ट पीस, वो पेबल्स के साथ साथ ओशियन थीम की बेस के ऊपर था, काफ़ी बड़ा था, तो उसमें मैंने वाइट ओपेक कलर ही यूज़ किया था। बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। अब देखते हैं इससे किस तरीके के पेबल्स निकल के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टेबल के ऊपर ही इसे परफॉर्म किया जाए। आप कोई भी वॉल आर्ट बना सकते हो, जियोड के पीस बना सकते हो, बट हमें सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, हम इसे मोल्ड में परफॉर्म नहीं कर सकते। ये मैं अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन चूज़ की। अगर आपको इस तरीके की डिज़ाइन ना पसंद हो तो इट्स ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे ये लिया तो आपको भी वैसा ही करना है, ऐसा नहीं है। ये जब टेबल पूरा बन जाएगा ना, तो मैं आपको फिर से इसका नीचे का पार्ट ये सब बताऊंगी। ये बहुत क्यूट टेबल है, इसकी साइज़ बहुत अच्छी, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग इसके फीचर्स का हो या इसका स्ट्रक्चर हो, बहुत अच्छा है, क्यूट टेबल है, तो मुझे अच्छा लगा है। हम थोड़ा किनारे को भी कवर करेंगे, ये जो बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पेबल्स को स्प्रेड करना है। देखिए, हर एक आर्ट पीस की ब्यूटी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि रेजिन लिया, मिक्स किया, अच्छे कभी ओपेक डाला किया, कभी अल्कोहल इंक डाल दी, कभी इस तरह के ब्राइट कलर डाल दिए तो आर्ट पीस अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। राइट आर्ट पीस के लिए हमें राइट रेजिन चूज़ करना पड़ता है। मार्केट में बहुत सारे रेजिन अवेलेबल हैं, तो ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हर एक ब्रांड के 2-2, 3-3, 4-4 आप रेजिन की बोतल ख़रीद के रख दो एंड डिफरेंट आर्ट पीस में, ऐसा भी नहीं है। बट हमें रेजिन की प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। आप जिस भी कंपनी का रेजिन यूज़ करते हो, वो उसकी पोर्ट लाइफ को आपको समझना पड़ेगा, वो किस तरीके के कौन से आर्ट पीस में कैसा काम करता है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपके आर्ट पीस के लिए कौन सा रेजिन सही है, कौन सा सही नहीं है। सो मैं बॉर्डर को भी कवर कर रही हूँ, ताकि जब हम पेबल्स बनाएं तो वो नीचे की तरफ भी स्प्रेड हो, तो अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर ही पेबल्स है एंड बॉर्डर पे कुछ नहीं है। गाइस, कभी भी अगर आप घर पे या
आपका खुद का अगर स्टूडियो है एंड इस तरीके का आर्ट पीस आप बना रहे हो तो प्लीज़ फ्लोरिंग हो या टेबल हो उसे अच्छे से कवर करके ही आप परफॉर्म कीजिए, क्योंकि एक बार रेजिन के धब्बे लग जाते हैं ना तो फिर टाइल्स पे से निकालने मुश्किल क्या इम्पॉसिबल ही हो जाता है। सो केयरफुली काम कीजिए। अगर आप में से किसी ने पहले इस तरीके के आर्ट को ट्राई किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस या अपनी कोई ऐसी बात जो आप लोग शेयर करना चाहे तो प्लीज़ कीजिएगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। अगर और किसी आर्ट फॉर्म में आपने कुछ ट्राई किया हो एंड आपको सही गलत जो भी एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो तो आप शेयर कीजिए। देखिए, मैं छोटे छोटे आर्ट पीस को आप लोगों के सामने एज अ ट्यूटोरियल पेश कर सकती हूँ, आपके सामने परफॉर्म कर सकती हूँ, है ना, ताकि क्या है कि प्रोसेस भी वैसे भी मतलब इसकी प्रोसेस तो काफ़ी लेंदी होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इसको रेजिन को मिक्स करके रख दिया था हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स, ताकि ये जब मैं इसे पोर करूँ तो ये ड्रिप होके ना गिरे। तो ऑफ कोर्स रेजिन की प्रोसेस तो लेंदी ही होती है, एक दिन का काम नहीं है कि हाँ एक दिन में आर्ट पीस बन गया। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को एटलीस्ट टेक्निक समझा पाऊँ, फिर इस टेक्निक का यूज़ करके आप कोई भी बड़ा आर्ट पीस बना सकते हो। अच्छे से स्प्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी पैचेस नहीं रहने चाहिए। सो ध्यान से कि कोई जगह छूट ना जाए, क्योंकि एक बार रेजिन मिक्स हो गया, पोर करने लगेंगे तो ये तो अपना काम स्टार्ट कर ही देगा क्योर होने का, सॉलिडिफाई होने का, है ना। तो हमें भी थोड़ी स्पीड रखनी है, बट इतनी भी स्पीड नहीं कि हमारा आर्ट पीस ख़राब हो जाए।
सो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रेजिन पोर कर दिया है वाइट कलर मिक्स करके। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं से ज़्यादा ड्रिप तो नहीं हो रहा। नहीं, कोशिश आपको यही करनी कि ज़्यादा ड्रिप ना हो। आप चाहो तो पीछे मास्किंग टेप लगा के भी काम कर सकते हो अपने आर्ट पीस को बचाने के लिए। अगर आप पहली बार कर रहे हो या तो कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप पीछे मास्किंग टेप लगा लेना। ओके, सो अब हम बात करते हैं पेबल्स बनाने की, राइट। अभी हमें इतने पोर्शन में ही हमें पेबल्स बनाने हैं। सो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये गोल्डन मिका पाउडर है, आप इसे ब्लो भी कर सकते हो। मैंने ऐसे जस्ट छिड़क दिया, आप चाहो तो स्प्रिंकल कर सकते हो या जो भी। ये ऑप्शनल है, ये करो ना करो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। बट हाँ, ये करने से क्या होता है कि जब हम पेबल्स बनाएंगे एंड ये जब मिक्स हो जाएगा इसके साथ, तो एक गोल्डन शाइन क्रिएट होगी। सो ये एक अल्कोहल इंक है, मैं वेलवेट कलर की अल्कोहल इंक यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी डार्क कलर की अल्कोहल इंक यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। यस, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बनाने हैं, ज़्यादा नज़दीक मत बनाइएगा। अगर कहाँ पे अगर 2-3 ड्रॉप ज़्यादा हो जाए तो इट्स ओके। अब ये है माइक्रोबियल इंक, जिससे दिस इज़ द मेन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन। जैसे अल्कोहल इंक होती है वैसे ही ये माइक्रोबियल इंक है, इसकी वजह से ही पेबल्स क्रिएट होते हैं। तो हमें इसमें सेंटर में एक एक ड्रॉप्स डालेंगे।
आप और भी कोई कलर यूज़ कर सकते हो, डार्क कलर जो भी आपको कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। मुझे नहीं पता कैमरा में कैसा दिख रहा है, बट ऑनेस्टली यहाँ से तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस गाइस, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। अब मैं ज़्यादा पेबल्स बना के ऐसे मुझे पूरा कंस्ट्रिक्ट नहीं कर देना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जब ड्राई हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। So yes guys, this is how I created pebbles. I hope आप लोगों को ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल रहेगा। प्लीज़ गाइज इसके रिलेटेड या और कोई आर्ट पीस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स में। आप अपने सजेशन भी दे सकते हो, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। एंड येस ऑफ कोर्स
मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आर्ट लवर हो, जिनको इस तरह के आर्ट पीसेस पसंद हो। सो शेयर विथ अस अपने एक्सपीरियंस एंड माय वीडियोस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, मैं आपको एक थोड़ा सा क्लोजअप लुक दे देती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस? यस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब ये पूरा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो और ज़्यादा अच्छे से निखर के आएगा ये पीस। यस, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। लास्ट में जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर एक रेजिन का कोट एंड और कुछ भी आप डेकोरेशन करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आई थिंक फॉर दिस साइज ऑफ टेबल दिस मच इज़ इनफ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।